हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास विद टीचर शरद गुप्ता। बच्चों, आज जो हम ले रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो और भी बहुत सारे हैं ऑन द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। राइट बच्चों, पिछले लेसन में जो पढ़ा था एक 2 सेकंड में हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास में हेलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन एक्सेट्रा होती हैं, नॉर्मल सिचुएशन में ये एसएन रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन अगर हम इसको वेरी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है यहाँ पे लगाएं तो यहाँ पे ये सीएल ग्रुप जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। राइट, क्योंकि ये रिएक्शन आसान नहीं है, उसके रीजन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। साथ में बच्चों हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इसी हेलोएरीन पे एक, दो या तीन नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकता है, तो यही रिएक्शन जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हो रही है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी हो सकती है और हमको यहाँ पे Cl को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेसमेंट कराने का अपॉर्चुनिटी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी मिल जाता है। तो NO2 या NO2 जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में ऐसी क्या खास बात है, रिएक्शन की क्या मैकेनिज्म है, ये बच्चों हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा हेडिंग भी है कि NO2 में ऐसा क्या खास बात है, इफेक्ट ऑफ NO2 ग्रुप ऑन द एसएन रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। राइट बच्चों, एक पहला एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास में एक क्लोरोबेंजीन है जिसमें NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे लगा है। राइट, तो पहले बात तो बच्चे ये देख लें कि NO2 ग्रुप जो है वो हम इस तरीके से लिखते हैं और एक जो ऑक्सीजन हम सिंगल बॉन्ड से दिखा रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज होता है और नाइट्रोजन रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है। ये लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में 11th में हमने पढ़ा था कि एक्सेस इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन को हम प्लस माइनस से या माइनस प्लस से दिखा सकते हैं। इसके ऊपर बच्चों हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको आप OH नेगेटिव समझ सकते हैं वो अटैक करने वाला। तो पहले अटैक से पहले हमको ये दिखाना होगा इस मॉलिक्यूल में सुइटेबल साइट फॉर अटैक कहाँ है। तो ये आगे आपकी सुइटेबल साइट फॉर अटैक, राइट, कार्बन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। राइट बच्चों, अब ये जो है आपका नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, Cl अभी गया नहीं है, OH यानी न्यूक्लियोफाइल आपका अटैच हो गया। राइट, ये प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बॉन्ड है और ये भी प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बॉन्ड है। तो यहाँ पे इसके अटैचमेंट के लिए क्या होने वाला है बच्चों, ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, और से देख लीजिए, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ इस वाले कार्बन पे। राइट, तो यहाँ पे बच्चों ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एज ए नेगेटिव चार्ज में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ आ गया। राइट, NO2 जैसा था बच्चों वैसे ही दिखा दीजिए आप, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप। राइट, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पे प्रेजेंट है। राइट, यहाँ पे बच्चों ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है ये रेजोनेटिकली स्टेबलाइज्ड है। और इससे पहले मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं बच्चों आप गौर से देख लीजिए, ये इसका रिएक्शन मैकेनिज्म का स्लो स्टेप है और हमारे स्लो स्टेप में दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म है, यानी बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। राइट, तो अभी Cl गया नहीं है और OH अटैच हो गया। स्लो स्टेप में दोनों रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रही है। राइट, जिसमें निगेटिव चार्ज है। अब ये निगेटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज हो रहा है वो हम बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। राइट, तो ये आपका जो निगेटिव चार्ज है बच्चों ये यहाँ दोनों कार्बन के बीच में आ गया और ये जो आपका डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होगा। तो आपका नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों, देखिए Cl OH, ये जो आपका प्रीवियस बॉन्ड है ये ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका NO2 है इसको एज इट इज ड्रॉ कर दीजिए, इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव भी ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन आपकी मर्जी है ड्रॉ करें नहीं करें। अब आते हैं दो शिफ्टिंग हमने दिखाई। शिफ्टिंग नंबर 1, ये क्या हुआ, ये नया बॉन्ड बन गया। ठीक है बच्चों, दोनों कार्बन के बीच में आ गया। शिफ्टिंग नंबर 2, ये क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे आ गया, यानी कि ये आपका नेगेटिव चार्ज बच्चों अब पैरा पोजीशन पे आ गया। राइट, उसके बाद में एक तीसरी शिफ्टिंग भी होनी है, वो क्या है बच्चों, देखिए तो ये जो आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये अब दोनों कार्बन के बीच में आ गया। अगर मैं कार्बन 1 2 3 4 5 और 6 डालूं बच्चों
तो ये आपका 4 और 5 के बीच में आ गया, राइट। ये आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपका 6 पोजीशन पे आ गया, यानी कि नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा आप देखिए। नया स्ट्रक्चर बना आपका ACl ऐसे रहा, OH यहाँ रहा, ये आपका प्रीवियसली एग्जिस्टिंग बॉन्ड है, ये NO2 ग्रुप है, ये इसका सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, राइट। और ये जो आपका शिफ्टिंग नंबर 1 हुई है, इसकी वजह से ये बॉन्ड बन गया, और शिफ्टिंग नंबर 2 जो हुई है बच्चों, उसकी वजह से ये आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 6 पोजीशन पे आ गया। ये 3 रेजोनेंस फॉर्म जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज 1 पोजीशन, राइट, यानी कि आप ऑर्थो पोजीशन कह सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ये है आपका नेगेटिव चार्ज बच्चों, राइट। उसके बाद में पैरा पोजीशन, ये आपका नेगेटिव चार्ज बच्चों ये आ गया, यानी ये पैरा पोजीशन हो गया, राइट। उसके बाद बच्चों ये आपका फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी ये फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही रोटेट हो रहा है, इसको आप बच्चों गौर से देख लो, इसी में अभी हमारे आगे के डिस्कशन की चाबी है, राइट। इन तीनों रेजोनेंस फॉर्म को अगर मैं एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर से शो करूं तो वो आएगा आपका, इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। इन लाइन का मतलब हो गया इक्विवेलेंट टू। इक्विवेलेंट टू क्या है, ये आपका डॉटेड लाइन आ गया। ये आपका ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज रोटेट कर रहा है, तो मैंने यहां पे इसको बना दिया, और ये आपका Cl OH और ये आपका NO2 ग्रुप बच्चों यहाँ पे आ गया, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव हो गया, राइट। तो NO2 के होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो बेंजीन रिंग वाला इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये वाला, राइट, ये रिंग से दूर जा रहा है। नेगेटिव चार्ज इज गोइंग अवे, इज गोइंग अवे फ्रॉम द रिंग, फ्रॉम द रिंग, और उसकी वजह से जो है ये हमारा हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। अगर NO2 नहीं होता तो इस इलेक्ट्रॉन को कोई हटाने वाला या विड्रॉ करने वाला नहीं था। अब आते हैं बच्चों इस स्लो स्टेप के बाद में एक फास्ट स्टेप होगा, और फास्ट स्टेप में SN2 में हमने क्या पढ़ा था, ये Cl भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके भाग जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये यहाँ पे केवल OH बचा, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना रिंग का, ये अब खत्म हो गया क्योंकि Cl एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके भाग चुका है, और ये हो गया बच्चों आपका NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। इसमें प्लस माइनस हमेशा रहते हैं, आप चाहे लिखें या नहीं लिखें, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, राइट बच्चों। तो यहाँ पे हमको ये पता लगा कि NO2 ग्रुप हमारा ऑर्थो पोजीशन पे था, यहाँ पे अभी जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे पैरा पोजीशन पे था, राइट। तो उसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज कार्बन का था वो विड्रॉ किया NO2 ने। इसी तरीके से बच्चों अगर हम एक NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे बनाएं, यानी ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया और NO2 हो गया आपका ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये जो कार्बन आपका बच्चों यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमने देखिए दिखाया था ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, राइट। तो यहाँ पे इसको भी विड्रॉ कर लेगा, यानी इस कार्बन के नेगेटिव चार्ज को भी कम कर देगा, राइट। इसी तरीके से बच्चों अगर हमारा NO2 ग्रुप जो है वो अगर पैरा पोजीशन पे है, तो हम अभी ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर भाई NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे है, तब भी ये इस कार्बन के एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को, इस वाले कार्बन के एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ कर लेगा। और अगर हमारा ये एक और ऑर्थो पोजीशन होती है बच्चों, ऑर्थो 2 पोजीशंस होती हैं, Cl जो है अगर हमारा इस वाली ऑर्थो पे है तो भी कोई फर्क नहीं है बच्चों, ये भी जो है आपका इस कार्बन के ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आता है उसको भी विड्रॉ कर लेगा। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें NO2 ग्रुप बेटा पोजीशन पे हो, बेटा पोजीशन पे, राइट। तो ये देखिए हमने जो 3 रेजोनेंस फॉर्म बनाई थी यहाँ पे, इसमें किसी में भी क्या नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे है। अब आप कहेंगे मेटा पोजीशन का है बच्चों, ये है आपकी मेटा पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज ऑल्सो मेटा पोजीशन। किसी भी मॉलिक्यूल में मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा बच्चों, तो उसके होने से वो असर नहीं आएगा जो उसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होने से आना चाहिए। पूरी समरी बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए, 4 लाइनों में ही बताऊंगा। क्लोरोबेंजीन
एसएन रिएक्शन के लिए नहीं जाएगी, स्टोरी मालूम है, क्योंकि कार्बन क्लोरीन का डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजर। पॉइंट नंबर 1, NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है तो वो एसएन रिएक्शन को प्रमोट करता है। क्या करता है? कान खोल के सुन लो कि नेगेटिव चार्ज जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आता है। तो अगर हमारा NO2 ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होता है तो वो उस नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी को कम कर देता है, उससे एसएन रिएक्शन आसान हो जाती है बच्चों, राइट। लेकिन यही NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे होता है तो इसके होने से वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे मिलता है। तो यहाँ पे अगर बोर्ड में आपको ये 3 मॉलिक्यूल दे रखे, दिस इज क्लोरोबेंजीन, one is at ortho, another is Cl is at meta, NO2 is at meta position and another is बच्चों ये आपके NO2 जो है वो 2 दे रखे हैं, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। यहाँ पे केवल ऑर्थो है, यहाँ मेटा है और यहाँ ऑर्थो और पैरा दोनों है। इसको मॉलिक्यूल A कह देते हैं, इसको मॉलिक्यूल B कह देते हैं और इसको मॉलिक्यूल C कह देते हैं। अब बताइए बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा एसएन रिएक्शन के लिए कौन रिएक्टिव होगा? एसएन रिएक्शन के लिए वो होगा इस पे NO2 ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे है, यानी सबसे पहले निकल भागा जिसको हमने बाहर कर दिया वो है मेटा पोजीशन। इसकी रिएक्टिविटी एसएन रिएक्शन के लिए कम होगी, सबसे कम होगी, वेरी लेस, राइट। इन दोनों में बच्चों इस पे एक NO2 ग्रुप है ऑर्थो पे और इस पे ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे है, तो एक NO2 ग्रुप रिएक्शन आसान करता है और 2 NO2 ग्रुप रिएक्शन को और आसान कर देता है। यानी सबसे ज्यादा एसएन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी आएगी बच्चों वो आएगी आपकी सी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद ए और उसके बाद बी। अगर आपको इतना समझ आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स। तो हेलोएरीन्स की जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक रिएक्शन बच्चों मैं आपको पहले करके दिखा देता हूं। ये है हमारी हेलोएरीन और ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो पहला डिफरेंस, यहाँ न्यूक्लियोफाइल नहीं है, यहाँ कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इस बेचारे के पास तो खुद ही कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कहाँ जाएगा बच्चों और ये क्या करने वाला है? देखिए ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और हाइड्रोजन भी जो है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन की ही होती है। तो दिस इज गोइंग टू कम हियर एट ऑर्थो पोजीशन और इट इज गोइंग टू कम हियर एट पैरा पोजीशन, राइट। ऐसा क्यों होता है ये अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। और जो ये हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, ये नेगेटिव पार्ट जो भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में होता है उससे रिएक्ट करके एक साइड प्रोडक्ट बना लेता है, राइट। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही क्यों आता है? व्हाई हेलोएरीन्स शो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट to SE reactions, राइट। यानी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए ये हमारा जो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट दिखाती है। क्यों दिखाती है ये देखिए तो ये है आपका कोई सा भी हेलोएरीन, जैसे क्लोरोबेंजीन, इसके सामने ये भाई साहब बैठे हैं, इनका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। इनको चाहिए कि बेंजीन रिंग में कोई नेगेटिवली चार्ज जगह मिले जहां पे ये अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे एक इफेक्ट होता है बच्चों जो कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के समय ही होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया और उसकी वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ सकता है। और एक और चीज है बच्चों दैट इज ये जो क्लोरीन का जो 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी 3 पेयर्स हैं उसकी भी एक शिफ्टिंग है, नोट कर लीजिए। शिफ्टिंग नंबर 1 इज दिस क्लोरीन से क्लोरीन और कार्बन के बीच में, शिफ्टिंग नंबर 2 जो कि दोनों कार्बन के बीच से ये एक कार्बन पे आधा। यहाँ पे क्या बना बच्चों, ये आपका
इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अभी नहीं कराते, ये कार्बन क्लोरीन का डबल बॉन्ड हो गया, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर शिफ्ट होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आपकी दो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डबल बॉन्ड है, राइट। अब इलेक्ट्रोफाइल भैया आप वेट करिए, आपके लिए जगह बनाओ, ठीक। फिर ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आ गया, यानी अगर मैं नंबर डाल दूं बच्चों यहाँ पे, कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कहाँ पे है ये नेगेटिव चार्ज, सेकेंड कार्बन पे है और कहाँ आ गया, सेकेंड और थर्ड के बीच में आ गया, यानी कि नई रेजोनेंस फॉर्म जो बनेगी बच्चों वो आएगी आपकी डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, और ये जो आपका 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बन गया और एक और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा 3 और 4 के बीच से शिफ्ट होके 4 पोजीशन पे आ गया, यानी ये बन गया आपका नेगेटिव चार्ज, और ये बच्चों आपका 5 और 6 के बीच में जो बॉन्ड है वो ऐसे का ऐसे ही रहा, राइट। ये हो गया आपका सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बच्चों, ये आपका एक शिफ्टिंग हुआ और ये आपका नेक्स्ट शिफ्टिंग हुआ, इससे क्या बनेगा वो भी देख लीजिए, ये आपका डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, राइट। ये बच्चों बॉन्ड नहीं चेंज हुआ, ये जो आपका फोर्थ पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से नया बॉन्ड यहाँ बन गया, और जो 5 और 6 के बीच में जो बच्चों ये है आपका बॉन्ड, ये आपका यहाँ आ गया, तो ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, राइट। ये तीन रेजोनेंस फॉर्म बन गई है, इनको आप गौर से देख लीजिए। इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ आपको दिखाई दे रही है, राइट। कहाँ कहाँ दिख रही है बच्चों, या तो हमको ये 2 पोजीशन पे दिख रही है जिसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं, या हमको ये 4 पोजीशन पे दिख रही है जिसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं, या बच्चों हमको ये 6 पोजीशन पे दिखाई दे रही है जिसको हम ऑर्थो पोजीशन कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोफाइल भैया को अब आने के लिए तीन में से कोई सी भी एक जगह ये आ सकते हैं, कौन कौन सी जगह, या तो ये ऑर्थो पे आएंगे या पैरा पे, राइट। तो हमारे पास जो दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं बच्चों, Cl, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका 2 पोजीशन पे आ गया यानी ऑर्थो पे आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल आपका बच्चों 4 पोजीशन पे आ गया यानी 4 यहाँ ये आ गया पैरा पोजीशन, दिस इज ऑर्थो एंड दिस इज पैरा पोजीशन। अब बच्चे कहेंगे सर वहां 6 पोजीशन पे क्यों नहीं लगा रहे, अरे बच्चों 6 पोजीशन और 2 पोजीशन एक जैसी है, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं ना इस तरीके से कि भाई एक जो है वो इलेक्ट्रोफाइल 6 पोजीशन पे आ गया, तो एग्जामिनर कहेगा कि 6 और 2 तो एक जैसी है तो इसको क्यों बनाया, इसलिए यहाँ 3 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और तो पोजीशन दोनों एक जैसी ही है, इसलिए हम यहाँ पे 2 ही प्रोडक्ट बनाएंगे। कुल मिला के ऊपर की मैकेनिज्म को एक बार फिर से देख लीजिए। अब नौ कौन आया है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल आया तो हेलोजन ने क्या किया, कार्बन क्लोरीन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाया और 1 और 2 पोजीशन के डबल बॉन्ड को 2 पे शिफ्ट कर दिया, 2 पे नेगेटिव आ गया, क्लोरीन भैया पॉजिटिव हो गए, 2 का नेगेटिव 2 और 3 पे आ गया, के बीच में आ गया, और जो 3 और 4 का डबल बॉन्ड है वो 4 पे आ गया, राइट। इस तरीके से आगे भी हुआ, हमारे पास ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई। अब इलेक्ट्रोफाइल भैया बोले अरे भाई नॉक नॉक मुझे आना है, क्या आ जाइए, दरवाजा खुला है, तो देखा तो या तो 2 या 4 या 6 पोजीशन पे ही वहां पे उनके बैठने की व्यवस्था है, क्यों है बच्चों, क्योंकि वहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ पे ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। अब कोई पूछे आपसे कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिंग्स में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्यों होती है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलो एरिन में इसलिए होती है 2 4 6 पे कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ज्यादा, राइट बच्चों। अब हम इन ऐसी रिएक्शंस के एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरी केमिस्ट्री में बार 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 ये आएंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन है बच्चों हमारी नाइट्रेशन, राइट। हमने लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को हमने नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी HNO3 ऑब्लिक H2SO4 से रिएक्ट कराया। यहाँ का जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों याद कर लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, राइट। तो NO2 पॉजिटिव के आने से क्या होगा, यहाँ पे आपको ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, राइट। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसकी मैकेनिज्म में बच्चों NO2 एज ए पॉजिटिव अटैकिंग रिएजेंट आ रहा है, बिल्कुल याद रखना। दूसरा है बच्चों सल्फोनेशन,
सल्फोनेशन में क्या होगा बच्चों, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन भैया का हमने फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसका कभी कभी लोग H2SO8 भी फॉर्मूला लिखते हैं, H2S2O8, या आप इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख सकते हैं। क्या बनेगा तो यहाँ पे जो ग्रुप है जो आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है उसका नाम है SO3H, राइट, इसका नाम है। अब यहाँ पे जब नाम लिखते हैं ना बच्चों तो हम क्लोरोबेंजीन का नाम कुछ और ढंग से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, और ये हो गया आपका पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एसिड, राइट बच्चों। तो दिस इज, अच्छा एक बार बच्चे पूछेंगे कि सर ये तो क्लोरोबेंजीन थी तो हम इसको सल्फोनिक एसिड क्यों बोल रहे हैं बच्चों। SO3H जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके होने के बाद में Cl को एक ब्रांच जैसी ही इज्जत मिलेगी, ब्रांच जैसी ही रिस्पेक्ट मिलेगी, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो इसका मेन मॉलिक्यूल का नेम हो गया। और ऑर्थो क्लोरो जो है वो हम यहां से काउंट करेंगे, सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो है तो ये ऑर्थो क्लोरो ही कहलाएगी, राइट। नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर की सभी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 20-25 बार तो पूरे सिलेबस में बार बार आएगी। इसमें पहला एग्जांपल है बच्चों एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन कैसे करेंगे देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन आ गया, ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो भी एल्काइल ग्रुप आपको इंट्रोड्यूस करना है उसका RH फॉर्म यानी CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, C2H5Br कुछ भी ले लीजिए, और याद रखिए इसका जो कैटलिस्ट है वह AlCl3 एनहाइड्रस, राइट, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान होती है, राइट। तो जब भी आपको ये दिखाई दे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हो और एनहाइड्रस AlCl3 हो तो मान लीजिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, Cl नहीं रहेगा, CH3 ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और बच्चों आपका CH3 पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। इसका नाम क्या होगा हम भी देखेंगे भाई। तो दूसरा वाला है इसका नाम है पैरा क्लोरोसॉल्वीन, और जो पहला वाला है उसका नाम है ऑर्थो क्लोरोसॉल्वीन, राइट। नेक्स्ट है बच्चों इसकी एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का दूसरा पार्ट है एसाइलेशन। इसमें एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों, कैसे करेंगे देखिए, ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OCl, राइट। इसका नाम है बच्चों इथेनोइल क्लोराइड, इसको हम एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं, राइट। और यहाँ बच्चे ये ध्यान रखें कि आप चाहें तो इसकी जगह कोई बड़ा मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OCl, बस नाम चेंज होगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइल क्लोराइड, राइट। और रिएक्शन क्या होगी देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान AlCl3 एनहाइड्रस, और ये बन जाएगा आपका Cl C डबल बॉन्ड OCH3, राइट, प्लस Cl C डबल बॉन्ड OCH3, यानी ये हो गया आपका ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, बच्चों नाम याद कर लो, ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनॉल, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल का नाम हो गया पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल, राइट बच्चों। ये आपके दो मॉलिक्यूल इसके अंदर बनते हैं। एक और रिएक्शन रह गई है अभी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो भी देख लेते हैं बच्चों, दैट इज हेलोजिनेशन ऑफ हेलोएरीन्स, यानी एक हेलोजन पहले से है भाई और भी चाहिए तो क्या करेंगे। ये हो गया आपकी क्लोरोबेंजीन, ये हेलोजन इंट्रोड्यूस कराना है, ये आपका FeCl3 कैटलिस्ट आ गया, और Cl कहां पे आएगा, Cl आएगा या तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, राइट। आप इसमें मल्टीपल रिएक्शन करा सकते हैं बच्चों, यहाँ Br2 ले लीजिए, यहाँ पे FeBr3 लेना पड़ेगा आपको, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपको Cl, ये Br आ गया यहाँ पे,
और ये आपका Cl और ये आपका Br इसके अंदर R, राइट। तो ये थी आपकी सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। एक रिएक्शन और बचती है बच्चों हेलोएरीन की, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग रिएक्शन विद मेटल्स। राइट, हमारे पास इसमें दो रिएक्शन है बच्चों। सबसे पहली है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन तो हमने पढ़ी थी ना बच्चों। वुड्स फिटिंग रिएक्शन भी करा सकते हैं कैसे? ये आपका क्लोरोबेंजीन है बच्चों, यानी ये हो गया आपका हेलोएरीन, साथ में दो सोडियम, और ये आपका कोई भी RX CH3Cl CH3Br कुछ भी ले लीजिए, ये आपका ड्राई ईथर आ गया यहाँ पे, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये Na के साथ में ये दोनों हेलोजन चले जाएंगे, राइट। यहाँ पे भी बच्चों हम Cl ही ले लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं अपने लिए, जैसे Cl लिया, राइट। तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये दो NaCl तो बाहर निकल जाएंगे, और जो ये एल्काइल ग्रुप है वो यहाँ आ जाएगा, दिस इज योर 2NaCl, राइट। इसको वुड्स फिटिंग क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि वुड्स वाले रिएक्शन के से तो हमारे पास RX है, और फिटिंग वाली रिएक्शन से हमारे पास ARX है, इसलिए इसको वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। इससे आप किसी भी तरीके का एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए ये आपके पास Br यहाँ लगा है, ये 2 सोडियम है, ये आपके पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, राइट। ये आपका ईथर आ गया, मैंने थोड़ा अच्छा मॉलिक्यूल ले लिया बच्चों आपको समझाने के लिए। तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? ये आपका ब्रोमोबेंजीन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ से Br, ये Br और ये सोडियम जो है वो 2NaBr बना देंगे, और साथ में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कुछ लगने वाला है। क्या लगेगा तो देखिए, दिस इज CH CH3 CH3 एंड दिस इज CH CH3 एंड CH3। इसका नाम होता आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और इस पे लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमो, तो ये हो गया ऑर्थो ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये बच्चों पैरा ब्रोमो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, राइट। ये सब मिला के बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स की हो गई, राइट। हमारा लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जितने भी सब्स्टिट्यूशन हमने करे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही करे, या तो 2 पे किया है या 4 पे, और 2 और 6 जो है वो एक जैसी पोजीशन होती है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, राइट। फिटिंग रिएक्शन क्या होती है? ऐसे ही है, बस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दो। ये क्लोरोबेंजीन विद 2 सोडियम प्लस क्लोरोबेंजीन ओवर द एरो ईथर, और ये हो गया आपका ट्वाइस NaCl साइड प्रोडक्ट, और ये दोनों क्लोरोबेंजीन का वो हिस्सा जहां क्लोरीन लगा था ये आपस में जुड़ जाएगा, और इसको हम बाई फिनाइल कहते हैं। इस कंपाउंड का नाम बाई फिनाइल है। ऐसा लग रहा है जैसे स्पाइडरमैन की आंखें हो, कुछ भी कहिए, बट टेक्निकल नेम बाई फिनाइल, राइट। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो है ये हेलोजन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई, राइट। आप सारे टॉपिक को अच्छी तरीके से देखें, अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका काम होगा आसान। टर्म 1 के एग्जाम पास आ रहे हैं, और सिलेबस जो है हमको आगे लेके जाना है। बच्चों आज का काम आज ही फिनिश करें, बिल्कुल भी कल पे ना टालें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंजॉय। आई होप